कोई भी बहाना बना के अगर उनको शहीद का दर्जा सरकार नहीं देती है तो ये गलत है। सरकार को सोचना चाहिए। ये सेना के और सैनिक बल के मनोबल का बात है। देश का भावना भी जुड़ा हुआ है, देश का भावना जुड़ा हुआ है। 5 से 6 दिन हो गया, अभी तक कोई सरकारी अधिकारी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया और मुआवजा राशि जो सरकार के द्वारा त्वरित जो दिया जाता है उसका भी लाभ नहीं मिला उस परिवार को। क्या समझा जाए? क्योंकि उनकी पत्नी से भी हमारी बात हुई तो उनकी पत्नी काफी ज्यादा भावुक है इस चीज को लेकर के। हमारे पति देश के लिए शहीद हो गए और उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाया जा रहा है, झूठा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वो शहीद नहीं होना चाहिए। ये तो डबल इंजन की सरकार है। ये लोग सैनिकों के लाश पे राजनीति करते हैं। मंत्री जी ने जो कहा तो हम समझते हैं कि ये आदमी जब कीड़ा पैदा होता है तो नाली में पैदा होता है और नाली में पैदा हुआ कीड़ा वैसा ही बात बोलेगा जैसा विजय शाह बोले। ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति का इससे ज्यादा गिरे होने का प्रमाण नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का न्यूज आया है जो कहते हैं कि भारत की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में गिर गई। देखिए, पाकिस्तान को 3 टुकड़ा भाजपा के लोग कैसे करेंगे? भाजपा को संजीवनी तो पाकिस्तान ही देता है। नमस्कार, फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम सिवान के वसीलपुर में मौजूद हैं जहां पे कांग्रेस के बड़े नेता और कटिहार के सांसद तारिक अनवर साहब पहुंचे हुए हैं और राम बाबू जो शहीद हुए थे पिछले दिनों उन्हीं के परिवार से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि एक खबर चल रहा है कि राम बाबू शहीद नहीं हुए हैं। इस तरह का सरकार घोषणा शायद कर रही है, विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है और कांग्रेस के एक बड़े नेता हमारे पास मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। यशवंत कुमार चमन नेताजी, ये जो चल रहा है कि राम बाबू का शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, युद्ध के कार्य में, युद्ध के दरमियान जो भी सेना में चाहे अर्धसैनिक बल के लोग हमारे हैं वो जो काम करते हैं वो देश के लिए ही करते हैं। और ऐसी स्थिति में कोई भी बहाना बना के अगर उनको शहीद का दर्जा सरकार नहीं देती है तो ये गलत है। सरकार को सोचना चाहिए। ये सेना के और सैनिक बल के मनोबल का बात है। देश का भावना भी जुड़ा हुआ है, देश का भावना जुड़ा हुआ है। और ये हम लोगों का तो बहुत दुर्भाग्य है कि हम लोगों के पड़ोसी गांव का ही लड़का रहने वाला था, अभी हाल ही में शादी हुआ था। ये बहुत दुखद है। सेना के मनोबल और सैनिक बल के मनोबल को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए उस पर पुनर्विचार करे और शहीद का दर्जा। नेताजी, 5 से 6 दिन हो गया, अभी तक कोई सरकारी अधिकारी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया और मुआवजा राशि जो सरकार के द्वारा त्वरित जो दिया जाता है उसका भी लाभ नहीं मिला उस परिवार को। क्या समझा जाए? नहीं, सरकार को इन सब चीजों को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर जिस स्तर पे भी कुछ हो रहा है गड़बड़ी, उदासीनता है तो उसको दूर करना चाहिए और उस परिवार को तत्काल सहायता मिलना चाहिए। आपके पार्टी के बड़े चेहरे हैं तारिक अनवर साहब, पहुंचे हुए हैं, उस परिवार से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस बात को आगे तक उठाएंगे और जरूर उनको शहीद का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। क्या लग रहा है कि ये मतलब हो पाएगा? विपक्ष जो आप लोग हैं, अभी विपक्ष में है, सरकार के विपक्ष में आप लोग हैं, आप लोग की मांग को सरकार सुन पाएगी? देखिए, तारिक अनवर साहब बिहार ही नहीं देश के उन कद्दावर नेताओं में हैं। बिहार में तो शायद उनके कद का कोई नहीं है। उन कद्दावर नेताओं में हैं जो देश में शुमार है। और वो अगर कुछ कह रहे हैं कि हम ये मांग उठाएंगे तो वो लफाजी करने वाले नेता नहीं। वो पूरी गंभीरता से जहाँ सही जगह है वहाँ वो प्रयास करेंगे कि उस परिवार को त्वरित लाभ मिले, सहायता मिले और शहीद का दर्जा मिले उस आदमी को, जिससे उसका सम्मान बढ़े। क्योंकि उनकी पत्नी से भी हमारी बात हुई तो उनकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा भावुक है इस चीज़ को लेकर के। हमारे पति देश के लिए शहीद हो गए और उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाया जा रहा है, झूठा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वो शहीद नहीं हुए हैं।
नहीं, ये तो गलत है। ये जो उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि शहीद नहीं है, ये देश के सैनिकों के भावना के साथ खिलवाड़ है, ठीक ना। इसलिए उस आदमी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उस परिवार को पूरा सहायता मिलना चाहिए सरकार से, जो एक युद्ध के दौरान सैनिक को मिलता है। आप पटना में रहते हैं और आपने एयरपोर्ट की तस्वीरें भी देखी होगी, जब तेजस्वी यादव किसी शहीद सैनिक को जब सलामी दे रहे हैं तो उसको लेकर जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उन्होंने सवाल उठाया कि हमको इसकी जानकारी नहीं मिलता है हम लोग को, तो हम लोग जाएं। तब ये दुखड़ा उप मुख्यमंत्री किससे रो रहे हैं? तेजस्वी यादव को ये ऊपर तो आरोप डब- लगा रहे हैं, ये कि तो उनको हम डबल- लोग को भी बताना चाहिए। ये तो डबल इंजन की सरकार है। ये लोग सैनिकों के लाश पे राजनीति करते हैं हमेशा। आप अभी भी देखिएगा, ये दुखद बात है कि ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लगा है, उसमें सोफिया कुरैशी का फोटो नहीं है, उसमें योमिका सिंह का फोटो नहीं है, उसमें शहीद किसी सैनिक का फोटो नहीं है, उसमें फोटो है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी का फोटो है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को माने जो सीमा पे लड़ता है उसको सम्मानित कीजिएगा ना, कि उसके लाश के आड़ में, उसके कफन के आड़ में आप अपनी राजनीति कीजिएगा। भाजपा के एक सांसद विधायक है और मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश में, विजय शाह। मंत्री ही नहीं, हाँ, मंत्री जी ने जो कहा, तो हम समझते हैं कि ये आदमी जब कीड़ा पैदा होता है तो नाली में पैदा होता है, और नाली में पैदा हुआ कीड़ा वैसा ही बात बोलेगा जैसा विजय शाह बोले हैं, ठीक ना। सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार, देश के उनके सेवक है। परिवार के लोग झांसी की रानी के साथ थे, उनके परिवार के लोग सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, उनके फादर आर्मी में रहे, उनके हस्बैंड आर्मी में हैं। सीमा पे आप पत्रकार हैं, आप बताइए, जब आप विदेश में जाते हैं आपकी पहचान जाति के आधार पे होती है कि इंडियन और नॉन इंडियन के रूप में होती इंडियन है? के रूप में। अगर इंडियन के रूप में होती है तो आप कैसे महसूस करते हैं कि सोफिया कुरैशी ये है, सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है, कैसे बोल दिए? ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति का इससे ज्यादा गिरे होने का प्रमाण नहीं हो सकता है। अच्छा, देश में सब चीज एक था, हिंदू मुस्लिम एक साथ दिखाई दे रहे थे, तब तक उनका ये बयान आया था, उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने का भी आरोप उनके ऊपर लग रहा है। अभी तो हाल में कल मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का न्यूज आया है, जो कहते हैं कि भारत की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में गिर गई। अभी तो कल का स्टेटमेंट है, आप लाइब्रेरी में सर्च कीजिएगा तो होगा। तो ये गंदे लोग हैं और गंदगी फैलाते हैं, जहां भी रहेंगे गंदगी फैलाएंगे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे ये फैलाएंगे। चलो, सेना को जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान भाजपा नहीं दे पा रही है। सेना हमारा गौरव है और हम सबके परिवार का, हो सकता है मेरे परिवार का नहीं हो, आपके परिवार का होगा, लेकिन सेना में जो भी जवान हैं हम ही जैसे लोगों के परिवार से आते हैं। भाजपा कभी लड़ाई कोई लड़ी नहीं है, दंगा कराने के अलावा कोई युद्ध नहीं लड़ी है। अच्छा, अभी इंदिरा गांधी को लेकर लोग काफी चर्चा कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी इस समय होती तो कड़ा रुख अपनाती और मुंहतोड़ जवाब देती और पाकिस्तान को अच्छा मौका था 3 टुकड़ों में करने का। देखिए, पाकिस्तान को 3 टुकड़ा भाजपा के लोग कैसे करेंगे? भाजपा को संजीवनी तो पाकिस्तान ही देता है। चुनाव में मान लीजिए दंगा कराएगा तो वोट का राजनीति होगा। पाकिस्तान अगर दुश्मने खत्म हो जाए तो फिर वोट मिलेगा कैसे? अपने करनी से तो मिलेगा नहीं। जाति धर्म खत्म हो जाए तो भाजपा का दुकानदारी बंद हो जाएगा। तो धर्म के नाम पे राजनीति करना है। चलिए, क्या कुछ मांग कीजिएगा आप, खासकर आप ही के क्षेत्र के वसीलपुर के जो राम बाबू जो शहीद हुए हैं उनके साथ जो हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ आपका मांग है? हमारा सरकार से मांग होगा, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, काफ़ी संवेदनशील आदमी हैं। अगर हमारा आवाज़ आपके माध्यम से उन तक पहुँचे तो हमारा ये आग्रह होगा कि राम बाबू सिंह को शहीद का दर्जा दे बिहार सरकार। और कई मौक़ों पर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के फैसलों से अलग अपना निर्णय सुनाया है, और ये सैनिकों के सम्मान में, अर्धसैनिक बलों के सम्मान में, मनोबल के
को दृष्टिगत करते हुए अगर देखा जाए तो ये उचित होगा कि नीतीश कुमार जी खुद आगे बढ़ के उसको शहीद का दर्जा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।